नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर। गिनतारा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ उसका नाम है गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण। तो आइए दोस्तों, गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण के कुछ प्रश्नों को हम देखते हैं। सबसे पहले आप इस टॉपिक में ये ध्यान रखिए कि जो एक है वो हर चीज़ का गुणनखंड होता है। इसको आपको एकदम तैयार करके रखना है। तो पहले प्रश्न में चलते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट मैथ में ज़्यादा समझाने से अच्छा है कि आप सवालों के माध्यम से समझाइए। जहाँ कहीं कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मैं आपको समझाऊंगा। अभी इन सब सवालों में आपको बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम आसान से सवालों को लेते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने वीडियो में मैं आसान सवालों से शुरुआत करता हूँ, फिर मध्यम स्तर में जाता हूँ, फिर थोड़ा सा कठिन स्तर पर जाता हूँ। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो आप देखिए ऑप्शन में, सारे ऑप्शन में आपको एक 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 नज़र आ रहा है। जैसे देखिए 1 5 2, 1 2 4 8, 1 4 3 6। तो 8 के सभी गुणनखंड लिखिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं किससे ये कटेगा। गुणनखंड मतलब होता है फैक्टराइजेशन इंग्लिश में, और इसका मतलब होता है किससे ये डिवाइड हो जाएगा, पूरी पूरी कट जाएगा तरह से। तो देखिए 1 से कटेगा 8, 2 से भी कटेगा, इसके बाद 4 से कटेगा, इसके बाद 8 से कटेगा। अब आगे जाएंगे तो बड़ी हो जाएगी और ये संख्या जो है कटेगी नहीं, ये खुद दूसरे को काटने लगेगी। इसलिए यहीं पे हम रुक जाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है। तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि जो गुणनखंड होता है वो संख्याओं को काटता है। जैसे ये संख्या है 8, इसको 1 काटेगा, 2 काटेगा, 4 भी काटेगा और 8 भी काटेगा। इस तरह से इसके 4 गुणनखंड हैं। कौन कौन है? 1 2 4 8। पहला सवाल हो गया। दूसरे में देखिए, दूसरे में कह रहा है कि 12 और 16 में उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से हैं। उभयनिष्ठ ये बहुत कठिन लग रहा है, मगर आप इसको जानते हैं। कैसे जानते हैं? चलिए देखिए, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉमन। क्या कहते हैं? कॉमन। कॉमन सबको मालूम होता है कि जो दोनों में हो या तीनों में हो या 4 में हो, कॉमन उसे कहते हैं जो हर जगह उपलब्ध रहे। तो चलिए 12 का गुणनखंड करते हैं हम लोग। सबसे पहले आपको बताया गया था कि 12 किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 2 छक 12, 3 से कटेगा, 3 चौक 12, फिर 4 से कटेगा, 4 तिहाई 12, फिर 5 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा? 6 से कटेगा, 6 दूनी 12, फिर किससे कटेगा? 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, फिर 12 स्वयं 12 से कटेगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो डिजिट है वो 16 है। 16 भी इसी तरह से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से, फिर 6 से नहीं कटेगा, फिर ये 8 से कटेगा, फिर किससे कटेगा? ये कटेगा आप 16 से। यानी कि एक और वह संख्या हमेशा गुणनखंड होता है। तो उभयनिष्ठ पूछा है, कॉमन, यानी दोनों में पाए जाने वाले। ध्यान से देखेंगे आप। दूसरे पेन का इस्तेमाल मैं करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसमें आप देखेंगे ऊपर भी 1 है, इसमें भी 1 है, यानी 1 तो आ गया उत्तर। 1, 2 भी है तो 2 ले लीजिए। फिर देखिए 3 नहीं है, 4 है तो 4 ले लीजिए। फिर देखिए कोई है, फिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो इस तरह से 1 2 4, कौन सा ऑप्शन है आपका? ये तीसरा वाला, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, जो दोनों में मिलता हो। तो इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सारा फैक्टराइजेशन निकाला गया है, गुणनखंड निकाला गया है, इसके बाद जो कॉमन है उसको ले लिया गया है। तो इस तरह से आपका दूसरा सवाल हो गया। मैं कह रहा हूँ कि सरल सरल क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूँ। अभी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मीडियम, फिर कठिन। इसमें देखिए कि 5 और 11 में उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करो। 5 और 11 में आप साफ देखिए, 5 का करेंगे तो आप कितना होगा? पहली बात तो 1 से कटेगा ये, और दूसरी बात ये कटेगा 5 से। ये फैक्टराइजेशन होगा इसका 5 का। और 11 के देखेंगे हम, 11 का देखेंगे, 11 का फैक्टराइजेशन 1 और 11। भैया 11 किससे कटेगा? किसी से नहीं, केवल अपने से और 1 से। 5 किससे कटेगा? 1 से और 5 से। तो इस तरह से अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें भी पूछ रहा है उभयनिष्ठ। इंग्लिश में अगर ध्यान से इसको अगर उतर जाता आपको हिंदी में, तो ध्यान से इसको याद रखेंगे कॉमन इंग्लिश में। तो 1 ऊपर भी है, 1 नीचे भी है। तो यहाँ पे जो 5 और 11 का फैक्टराइजेशन आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा, वो होगा 1। तो ठीक है, ये अब आगे कुछ और सवाल लेते हैं। पहला प्रश्न है 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले इसका हमें गुणनखंड निकालना पड़ेगा।
इसके बाद हम देखेंगे अभाज्य कितने हैं। धीरे धीरे मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बताता चलूँगा कि अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। ये सवाल में ही बताऊँगा, अलग से नहीं बताऊँगा। अलग से बताने पे आदमी समझ नहीं पाता है, जब सवाल के माध्यम से आता है तो उसको याददाश्त बन जाती है और वो कभी भूलता नहीं है। चलिए देखते हैं 240 को ब्रेक करने के लिए हम ध्यान से ये 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे 2 छक 12, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से करेंगे 30 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 15 हो जाएगा, फिर 3 से करेंगे 5 हो जाएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 2 2 2 कितनी बार 1 2 3 4, 4 बार है, 1 बार 3 है और 1 बार 5 है। तो देखिए यहाँ पे 3 संख्याएँ आई हैं। नंबर 1 संख्या है 2 आई है इसमें, और इसमें आई है 3 और 5। तो ये जो तीनों संख्याएं हैं ये अभाज्य हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था अभाज्य संख्या क्या होती है। तो ध्यान से देखिए इसमें कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे पूछा है कि आप 240 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो आप गुणनखंड निकाल लेंगे, इसके बाद काउंट कर लेंगे, जितने लोग अभाज्य रहेंगे उनको आप काउंट करेंगे। तो यहाँ पे आप पाएंगे कि 6 है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। इस तरह से आप देखिए ये दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित होगी। ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन कितने लोग इसको भी गलत करके चले आते हैं। 18 से विभाजित यानी कटेगी। इन सब शब्दावली पे आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बाकायदा याद रहेगा। 18 का पहाड़ा पढ़िए, जो मिल जाए वही आपका जो है 18 से विभाजित होगा। तो 52 नहीं होगा, 162 होगा, क्योंकि 18 के पहाड़े में आता है 18 नहीं है 162। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी दूसरे वाले में ये सही है। आसान से प्रश्न बीच बीच में डाले जाते हैं, कठिन से भी डाले जाते हैं। कुछ लोग कठिन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, आसान उनके छूट जाते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपको खोज के यहाँ पे देखिए तीसरे वाले ऐसे प्रश्न आपको खोज के करने हैं। तीसरे प्रश्न को देखिए, इस तरह का जो प्रश्न है बहुत ही पूछा जाता है परीक्षाओं में, चाहे छोटी स्तर की परीक्षाएँ हों चाहे बड़े स्तर की हों। इसमें कह रहा है कि 7 पावर 5 इंटू 9 पावर 7 इंटू 11 पावर 9 के अभाज्य कुल कितने गुणनखंड है। सबसे पहले इसको आप अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखिए 7 पावर 5 लिख दीजिए। ये देखिए 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पावर 7 इंटू 11 पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं। फिर ऐसे इसको आगे बढ़ाइए, 7 पावर 5 ये ब्रेक होके यहाँ पे हो जाएगा 3 पावर 7, फिर हो जाएगा 3 पावर 7, फिर हो जाएगा 11 पावर 9। इस तरह से आप देखेंगे ऐसे टूटता है। कितने बच्चे जो हैं अभी जानते नहीं होंगे ये कैसे टूटेगा, लेकिन आज पहली बार देखिए ऐसे ही टूटता है। आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं, देखते देखते सब आ जाएगा। आगे भी मैं पढ़ाने वाला हूँ सारी चीज़ें 6, 7, 8, 9, 10 की गणित। तो इसमें धीरे धीरे आपको पहले से जो कुछ मालूम रहेगा आगे चल के वो संगठित हो जाएगा और भी मजबूत हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने इसका फैक्टराइजेशन कर दिया है, तो अब हम पावर काउंट करेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो नंबर्स हैं ये अभाज्य हैं। इनकी पावर काउंट कर लीजिए, कुल कितने गुणनखंड हैं। तो इसको देखने के लिए आपको पावर काउंट करना चाहिए। 5 7 + 7 + 9 जोड़ते हैं, 5 7 12, 12 7 19, 19 9 28। कितना हो जाएगा उत्तर 28। यहाँ पे कौन सा सही है, दूसरा वाला। तो इस तरह से जब आपको पूछे कि अभाज्य कितने गुणनखंड है, अगर आपको नज़र आ रहा है कि अब कोई भी नहीं टूटेगा तो आप तुरंत निकाल सकते हैं, और अगर लगता है कि टूटेगा तो तोड़ के तब जाके अभाज्य गुणनखंड काउंट करेंगे। 6 के प्रथम 4 गुणजों का योग है। ये क्या है, 6 के प्रथम 4, यानी कि लाइन से चलेंगे। 6 एकम 6, फिर 6 दूनी 12, फिर 6 त्रिक 18, फिर 6 चौक 24, फिर 6 पंचे 30। लगातार हम जा रहे हैं, 5 बार नहीं जाना है, 4 ही बार जाना है। 4 गुणजों का योग कितना है, तो अब ध्यान से देखिए, इनको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 6 24। प्रथम 4 बोला है तो 4 गिनती तक जाएंगे, 1 2 3 4, और सब में बारी बारी से 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए 6 का 6 और फिर 12 18 24, इनको जोड़िए। 6 12 कितना होता है 18, फिर 18 18 में जोड़ दीजिए, फिर हो जाएगा 36, फिर 24 जोड़ देंगे, 36 24 हो जाएगा कितना 60 हो जाएगा। 36 24 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। प्रथम 4 गुणजों का योग है। गुणजों मतलब गुणन करिए 4 में, 4 गिनती में प्रथम 4, यानी पहाड़ा पढ़ लीजिए 4 बार। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24।
तो इस तरह से हमने कर लिया। 30 के गुणक हैं, यानी कि कौन कौन 30 को काट देगा, तो आप देखेंगे पहला ऑप्शन बेकार है, इसमें एक है नहीं। आप देखेंगे दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन सही है। तो चेक कर लेते हैं। 30 के गुणक हमने आपको निकाल के पहले बताया था किससे किससे कटेगा। 30 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, देखिए ऐसे ऑप्शन में आपको मिलता जाएगा। 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। कैसे? 6 पंचे 30, 6 के पहाड़े में आता है, 5 के पहाड़े में भी आता है, फिर इसके बाद 10 के पहाड़े में आता है, फिर इसके बाद 15 के भी पहाड़े में आता है, और 30 खुद से कटेगा। यानी कि जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा वो चौथा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से 316 का कौन गुणनखंड नहीं है, यानी कि कौन नहीं काटेगा। एक पहला वाला ऑप्शन एक है, एक तो काटेगा ही, पहला वाला ऑप्शन सही है, ये है। 158 को आप 2 से गुणा कर लीजिए, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1 11, 2 एकम 2, 1 3, 316 हो गया, ये भी है। फिर 79 देख लीजिए, कितने से गुणा करें, 316 मिल जाए, 4 से कर दें, 4 9 36, 4 7 28, 3 31, 316 ये भी है। इसका मतलब 8 नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही होगा, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कौन गुणनखंड नहीं है। 8 से काट के देखते हैं 316 को, देखिए नहीं कटेगा। 8 त्रिक 24, तो हो जाएगा 7, 8 9 72, देखिए शेष आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे 8 इसका गुणनखंड नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे नहीं पूछा है। कई बार सवाल क्या होता है कि लास्ट में नहीं बोल देता है और बच्चे देखते नहीं हैं, सवाल कौन सा गुणनखंड है उसको लगा के चले आते हैं, तो इस तरह से उनका क्या होता है, गलत हो जाता है। ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी